Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4, question number 11. For what value of k the expression 2a raised power 4 plus 3a raised power 3a cubed minus 4a square minus 14a plus k is exactly divisible by a square minus 2a plus 3. तो सेम ही मेथड है हमारे पास, हम इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे. डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिवाइज़र है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 और एक्सप्रेशन है जिसे हमें डिवाइड करना है 2a रेज पावर 4 प्लस 3a क्यूब्ड माइनस 4a स्क्वायर प्लस 14a और प्लस k. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. डिवाइज़र है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3. इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को कि हमारे पास 2a रेज पावर 4 हो जाए. तो 2 ले लेंगे हम और a स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a रेज पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 a क्यूब्ड और 2 3 ज़ा 6 a स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस 4a क्यूब्ड प्लस 6a स्क्वायर. अब माइनस कर लेंगे, माइनस में साइन चेंज होती है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ सेम साइन आ रही है तो नंबर प्लस हो जाएंगे a क्यूब्ड और यहाँ पे भी सेम साइन आ रही है, नंबर प्लस होंगे तो माइनस का 10a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 14a और प्लस k एज इट इज़ लिख लेंगे. अब हम a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें चाहिए 7a क्यूब्ड, तो 7 ही हमारे पास आएगा और ये स्क्वायर है तो एक a अगर हम इसके साथ ले लें तो ये 7a क्यूब्ड हो जाएगा. ये माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 a स्क्वायर प्लस 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 7 3 ज़ा 21a. तो अब हम 7a के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 7a क्यूब्ड माइनस 14a स्क्वायर प्लस 21a. माइनस करेंगे से यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ प्लस की साइन और यहाँ पे माइनस की साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ डिफरेंट साइन आ रही हैं तो माइनस होगा 4a स्क्वायर. यहाँ पर भी डिफरेंट साइन आ रही हैं, ग्रेटर नंबर की साइन आती है तो 21 के साथ माइनस की साइन है, माइनस की साइन यहाँ पे आएगी. 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7a और प्लस k एज इट इज़ लिख लेंगे. अब हमें a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाए. a स्क्वायर तो हमारे पास है, 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4a स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8a प्लस 3 4 ज़ा 12. तो ये हमारे पास आ रहा है प्लस 4 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12. माइनस करेंगे, यहाँ माइनस की साइन, यहाँ प्लस की और यहाँ पर माइनस की साइन, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ डिफरेंट साइन आ रही हैं, माइनस होगा, प्लस का a आ जाएगा हमारे पास और ये डिफरेंट बेसिस हैं तो हम इसे एज इट इज़ ही लिख लेंगे. अब हम इसे लिख सकते हैं a माइनस 12 प्लस k इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए तो k को हम यहीं पर रहने देते हैं. 12 जब इस साइड पर आएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा और a प्लस का है माइनस का हो जाएगा. अब k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 माइनस a, लेकिन इसके अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं
तो हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए थी। और बुक में अगर हम लोग देखें तो उसमें आंसर दिया हुआ है 11। अगर हम यहाँ पे रखते हैं के की वैल्यू 11 रखें और से सॉल्व करें तो ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा हमारे पास, और -1 रिमाइंडर में आ जाएगा। तो मीन्स ये वैल्यू भी ठीक नहीं है। अब इसकी वैल्यू के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको 7 को 8 कर लें, 7 8 किस तरह से होगा, अगर यहाँ पे हम लोग 13 कर दें, 13A लें, तो फिर ये 13A में से माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8A। 8A में से 8A माइनस हो जाएगा तो A हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास -12 प्लस K आएगा। अब हमें K की वैल्यू चाहिए तो 12 इस साइड पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो 12 और यहाँ पर भी 12 है, एक प्लस का है माइनस का है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। लेकिन आप लोगों को इस एक्सरसाइज को करवाने का और प्रैक्टिस करवाने का मकसद डिवीज़न सिखाना था, तो डिवीज़न आप लोग कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक है तो उसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें, बस अब डिवीज़न के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन x³ प्लस x² माइनस 14x माइनस k इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो डिवाइड करके से देखते हैं कि हमारे पास k की क्या वैल्यू आती है। डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 के साथ, और एक्सप्रेशन है हमारे पास x³ प्लस x² माइनस 14x माइनस k। सेम प्रोसीजर है, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x³ आ जाए, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा x³ और प्लस 2x²। तो हम इसे लिख सकते हैं x² और हमारे पास आ रहा है x³ प्लस 2x²। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस के साइन, यहाँ पर भी माइनस के साइन, कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंट साइन आ रही हैं तो माइनस होगा, ग्रेटर नंबर 2 है, माइनस का x² हमारे पास आ जाएगा और माइनस का 14x यहाँ से लेंगे और k एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब हमें माइनस का x² चाहिए, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस x को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x² प्लस माइनस माइनस 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का x और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का x² माइनस 2x। माइनस करेंगे, यहाँ प्लस के साइन, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस की साइन आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंट साइन आ रही हैं, 14 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास 12x आ जाएगा और माइनस का k एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास माइनस का 12x आ जाए। x हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस 12 के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 12x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 2 से 24, माइनस का 12 और हमारे पास यहाँ पर आ रहा है माइनस 12x माइनस 24। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिफरेंट बेस के साथ है तो प्लस का 24 आएगा, 24 और माइनस का k। अब हम इसे लिख सकते हैं 24 माइनस k इज़ इक्वल टू 0। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, अगर 24 को हम यहीं पर रहने दें और k को साइड पे ले जाएं तो प्लस का k हो जाएगा। अब k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24, तो उसको हम यूँ लिख लेते हैं। यह आंसर है, हमें k की वैल्यू मालूम करनी थी
जो है 24 को अगर k की जगह पर हम लोग रखेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इस एक्सप्रेशन के साथ।